हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्लास 12। तो पहला क्वेश्चन है, आप व्यू ए बराबर के लिए ज्ञात कीजिए। एक आप व्यू दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, इसके लिए हमें ज्ञात करना है आप व्यू की कोटि, पहला क्वेश्चन है। अवयवों की संख्या, दूसरा। और तीसरे क्वेश्चन में 1 2 3 4 पार्ट दिए हैं, 1 2 3 4। पहला पार्ट A13, दूसरा पार्ट A21, 33, 23 ये ज्ञात करना है। ठीक है भाई। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि आव्यूह की कोटि जो होती है, ऑर्डर जो होता है मैट्रिक्स का, वो R मल्टीप्लाई C होता है। तो इसमें R कितनी है, R ये वाली होती है 1 2 3। फिर से देखिए 1 2 और 3। तो R इसमें हमारी 3 है और कॉलम होते हैं ये 1 2 3 4। तो कॉलम 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/4। इतना आंसर, इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगला प्रश्न है अवयवों की संख्या। तो अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिन लो। या अवयवों की संख्या होती है, ऑर्डर होता है हमारा RC। R हमारा 3 है, C हमारा 4 है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12। ये हमारी अवयवों की संख्या वाला वो सूत्र होता है, ये ऑर्डर। ठीक है। और तीसरा पार्ट है अवयव A31। तो एक अवयव A31 ज्ञात करना है। ये हमारा R है, ये हमारा C है। पहली रो और तीसरा कॉलम छिपाओ, क्या मिल रहा है। तो पहली रो छिपा ली हमने और तीसरा कॉलम छिपाएंगे, तो क्या मिलेगा 19 मिलेगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखो ये नहीं ये मिल रहा है, जो पहली में तीसरे मिल रहा है, तो ये हो गया 19, आंसर हो गया। ऐसा ही A33 निकालना है, ये और ये निकाल देता हूँ, बाकी दोनों आप अपने आप कर लेना। तीसरी रो तीसरा कॉलम, पहली दूसरी तीसरी रो छिपानी है हमको और तीसरा ही कॉलम दोस्तों, 1 2 3 ये। तो ये क्या हो गया हमारा, ये -5 आंसर। इस तरीके से हम 21 23 निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, आव्यूह में अवयवों की संख्या जो होती है वो होती है R मल्टीप्लाई C, मतलब ऑर्डर 24 हैं। तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हैं, पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसका बात करेंगे। तो एक मैट्रिक्स है, जैसे इसका ऑर्डर दे रखा है 24, या कह सकते हैं इसके अवयव कितने 24 हैं। तो इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, एक ऑर्डर दे रखा है और ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो हो सकता है 24 मल्टीप्लाई 1, दूसरा हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2। यहाँ बढ़ाते जाओ आप, 1 कर लिया, 2 कर लिया, अब 3 करेंगे। तो 3 करने के लिए 3 अट्ठे 24, वो दो संख्याएं ले लो जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है 24 आ जाए। तो ये 3 ले लिया। अब जब 4 लेंगे तो 4 छक्के 24 ये हो जाएगा। 4 ले लिया, 5 पे तो हो नहीं पाएगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो किसी 5 के टेबल में 24 आता ही नहीं है। 6 का ले लो, 6 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब इनको उल्टा लिख दो, इसका क्या हो जाएगा, 7 से होगा नहीं, 8 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा। तो इतनी संभव कोटियाँ हो गई पहले प्रश्न के, और आंसर हो गया पहला वाला। आगे यदि इसमें 13 अवयव हों तो उसकी कोटियाँ क्या होंगी, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में दे रखा है RC = 13, तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी, तो इसकी कोटियाँ हो जाएंगी, इसकी कोटियाँ आसान है, इसकी कोटियाँ 2 होंगी, 13 × 1 और 1 × 13।
ये इसकी कोटियाँ हो जाएंगी और इसकी कोई कोटि होगी नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है वो आपको खुद करना है। DYS डू योर सेल्फ, स्वयं कीजिए। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो बच्चों क्या दे रखा है, RC इज इक्वल टू 18, ऊपर वाले की तरह करना है। पहला पार्ट, इसमें भी 2 पार्ट दे रखे हैं, फिर दूसरा पार्ट दे रखा है RC इज इक्वल टू 5, तो आगे करना है अपने आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एक आव्यूह 2x2 ऑर्डर का एक आव्यूह है A बराबर IJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। ये 2x2 का बनाना है, इसमें 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगी। 2x2 की फ़ोटो कैसी होगी, A11 A12 21 22, ये 2x2 की फ़ोटो होगी। तो पहले में क्या चाहिए, A11 चाहिए, पहली रो पहला कॉलम। A11 जहाँ I की जगह पर हम रखेंगे 1 और J की जगह पर भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो I की जगह 1 और J की जगह भी 1, इनका स्क्वायर इज इक्वल टू, और एक और एक 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 बट्टे 2, तो इससे कैंसिल कर देंगे, 2 हो जाएगा। A11 निकाल लिया, अब A12 निकाल ले रहे हैं। तो इस बार I बराबर 1 रखना है और J बराबर 2 रखना है यहाँ पर। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर होता है 9/2। अब निकालेंगे 21, माने ये वाला। इस बार I बराबर 2 रखना है यहाँ पर, प्लस J बराबर 1 रखना है, स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर होता है 9/2। अब निकालेंगे 22, ये वाला। I की जगह 2 रखना है और J की जगह पर भी 2 रखना है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16/2, इससे कैंसिल हो गया कितने बार, 8 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बन के आ जाएगा हमारा AIJ 2 × 2 इज इक्वल टू बन के आएगा हमारा। पहली 11 कितना है, 11 की जगह आ गया हमारा 2, फिर 12, 12 की जगह 9/2, और 21 की जगह भी 9/2, और 22 की जगह 8। आंसर, बाकी ये वाला और ये वाला आपको स्वयं करना है। कुछ चौथे का दूसरा और तीसरा पार्ट स्वयं हल करें, ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 5, एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं। एक आव्यूह बनाना है, इसकी 3/4 की रचना करनी है हमें। तो कैसा मैट्रिक्स बनाना है, RC, ये RC दे रखा है, RC बराबर 3/4, 3 रो 4 कॉलम, मैंने 3 रो बनानी है, 4 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3, इस तरीके, सॉरी ये तो गलत हो गया। ये A11 A12 3 रो बनानी है, A13 A14 21 22 23 24 31 32 33 34, ये 1 2 3 रो हो गई, 4 कॉलम। तो इस प्रकार का एक मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, इसके लिए ये दे रखा है। तो एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, जिससे A11 निकालेंगे तो हम जो है I की जगह पर रखेंगे 1 और J की जगह पर भी रखेंगे 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 1, और 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और इससे जो बाहर निकलेगा पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलेगी 2, इससे कैंसिल हो गया 1 टाइम। जैसे हमने A11 निकाला, ऐसे 12 13 14 सारे निकालने हैं, सारे के सारे निकाल के इसमें रख देना है। रखने के बाद जो आएगा वो हमारा
आंसर हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं। जैसे 11 निकालना है तो आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1। अब अगला निकालेंगे 12। 12 के लिए क्या होगा, ए आई जे, A12, तो आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2 रखेंगे। इधर अपने पास सॉल्व करेंगे, जो भी कुछ आएगा उसे यहाँ रख देंगे। ऐसे यहाँ सॉल्व करेंगे, ऐसे यहाँ सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्व कर रख देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। निम्न समीकरणों में एक्स, वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 1 2 3 तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट है। यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, कंपेरेबिलिटी लगानी है, दोनों तरफ कंपेयर करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर करनी है। तो वाई इज इक्वल टू हमारा 4 हो गया, और इसकी इससे कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, और z इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, आंसर। और ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे थर्ड क्वेश्चन है इसका, सेकंड थर्ड पार्ट दोनों ऐसे ही है। जैसे हमारा पहला है, पहला एलिमेंट ये है, इसका पहला एलिमेंट ये है, तो x धन y इज इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन 1 हो गया हमारा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, जेड इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। तो बाई 1, यहाँ से बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस एक्स, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो x है ही, और y का मान क्या निकाला है, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू है। आगे से सॉल्व कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करके दो का समीकरण बन जाएगा। इसको हल करके x से 2 मान आएंगे, x का मान जार के y के मान निकल आएंगे। तो हमारे इस प्रकार x y z तीनों मान निकल आएंगे। ऐसे यहाँ पर है, ये वाला पार्ट आपको अपने आप करना है। इसके बराबर ले लेंगे 9, इसके बराबर ले लेंगे 5, और इसके बराबर ले लेंगे 7। नहीं आए तो कमेंट करना, आगे बताएंगे। इसी प्रकार करना है। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 समीकरण दिए रखा है, एक मैट्रिक्स है। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर ये है, और यहाँ पर पहला एलिमेंट ये है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, और इसके बराबर में 0 ले लेंगे। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इन दोनों को पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन घटा लो, माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 1, तो a बराबर हो गया हमारा 1। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, पहले वाले में रख दो यहाँ पर। a का मान कितना है 1, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, तो 1 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और b जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2। तो हमारे a और b के मान निकल आए। अब हम c के मान निकालने के लिए दो इक्वेशन बनाएंगे। इसके बराबर ये होगा, क्या हो गया, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। और 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, ये क्वेश्चन फोर्थ हो गया। इसको इसके बराबर ले लेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो एक वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, सी और डी की दो वैल्यू यहाँ से निकल आएंगी ऐसे। हाँ, अगला 8th क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम मल्टीप्लाई एन एक आव्यूह है यदि एक वर्ग आव्यूह है, ये वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह के लिए हमने डेफिनेशन बताई थी कि रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं। तो रो हमारी यहाँ पर m है और कॉलम हमारा n है, तो r बराबर c होता है, तब कैसा होता है, वर्ग आव्यूह होता है। तो m बराबर क्या होना चाहिए, n, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन। ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं। ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, x y के क्या मान होने चाहिए। तो इसके बराबर इसको ले लेंगे, इसको इसके बराबर इसको ले लेंगे। तो इसके बराबर जब हमने इसको लिए 5 बराबर y माइनस का 2 होगा।
5 बराबर y माइनस का 2, 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। y बराबर कितना हो गया 7 हो गया। y बराबर 7 देखो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला नहीं है, इन दोनों में से कोई सा बचा। चलो आगे और करते हैं। इसके बराबर इसे ले लो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, 4 को इधर भेज दो माइनस का हो जाएगा, 3x जाएगा उधर तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ बचेंगे माइनस का 2 और 3 है तो 3 पहुँच जाएगा नीचे तो -2/3। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया तीसरा। ऑप्शनल है, आराम से इजीली कर सकते हैं आप, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, 7 किया था वैसे। अब क्वेश्चन नंबर 10 इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है। तो 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो ऑर्डर दे रखा है 3/3। 3/3 ऑर्डर का मतलब है इसमें 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट। अवयव कितने हो गए इसमें 9 हो गए, 9 अवयव हो गए। और प्रत्येक अवयव के 2 तरीके से चयनित किया जा सकता है, प्रत्येक अवयव को 2 तरीके से चयनित किया जा सकता है, 0 या 1 क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अब 2 अवयवों को 9 तरीके गणना के मूल सिद्धांत से 2 अवयवों को 9 तरीके से कैसे ऐड कर सकते हैं। 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 256 512 512। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।